क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी पर एक शख्स ने अपने दोस्त की हत्या का आरोप भी लगाया था। मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इस किस्से का जिक्र सागरिका घोष ने अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में किया है। और महात्मा गांधी पे आरोप लगाने वाला ये शख्स कोई और नहीं था, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू थे। अब सवाल ये उठता है कि मोतीलाल नेहरू ने ऐसा आरोप क्यों लगाया और क्या कहा उन्होंने, और अपने किस दोस्त की मृत्यु के लिए वे महात्मा गांधी को दोषी मान रहे थे। सागरिका घोष की किताब के पेज नंबर 25 की माने तो मोतीलाल नेहरू गांधी जी को उस वक्त के बेहद प्रभावी कांग्रेस नेता चित्तरंजन दास की मृत्यु के लिए दोषी मानते थे। अब कैसे, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी, ये दोनों ही बहुत ही नामी गिरामी वकील थे और दोनों बहुत गहरे मित्र भी थे। आजादी के आंदोलन में कूदने से पहले मोतीलाल नेहरू देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार किए जाते थे। उनकी आमदनी अच्छी खासी थी और उनका जो लाइफस्टाइल था, न केवल उनका बल्कि उनके परिवार का जो लाइफस्टाइल था, वो रईसियत से भरा तो था ही, साथ में अंग्रेजियत भी काफ़ी हद तक समेटे हुए था। उनके खान-पान का तरीका, उनके रहन-सहन का तरीका अंग्रेज़ों से मिलता-जुलता था और वे स्कॉच पीने के काफ़ी शौकीन थे। इलाहाबाद में जो उनका मकान था, जो आनंद भवन के नाम से विख्यात है, उसमें 42 कमरे थे और इस मकान के अंदर स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट और घुड़सवारी तक की सुविधा मौजूद थी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले मोतीलाल नेहरू ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रिटिश टीचर्स को नियुक्त किया था। मोतीलाल चाहते थे कि उनका बेटा जवाहर उनकी वकालत की विरासत को संभाले और इसी मकसद से जवाहरलाल बैरिस्टरी को पढ़ने के लिए लंदन भी गए। लेकिन जब जवाहर भारत लौटे तो गांधी जी के पूरी तरह से चेले बन गए और पूरे नेहरू परिवार पर ही गांधी जी का जबरदस्त प्रभाव हुआ। नतीजा ये हुआ कि सूट बूट की जगह चरखे और खादी ने ले ली। अब असहयोग आंदोलन के दौरान तो मोतीलाल नेहरू ने भी गांधी जी के प्रभाव में आकर शराब से तौबा कर ली, लेकिन 1925 में उन्होंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। दरअसल हुआ यूं था कि उन दिनों मोतीलाल नेहरू के अभिन्न मित्र चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। अब मोतीलाल नेहरू का यह मानना था कि चित्तरंजन दास की मौत गांधी जी के आग्रह पर एकाएक शराब पीना छोड़ देने के कारण हुई है। उनका मानना था कि एकाएक शराब पीना छोड़ देने के कारण चित्तरंजन दास के शरीर को एक झटका लगा जो उनकी मौत का कारण बना। मोतीलाल ये कहने से भी नहीं हिचके कि गांधी ने ही उनके प्रिय मित्र चित्तरंजन दास की हत्या की और उन्होंने यानी मोतीलाल ने फौरन विस्की पीना फिर से शुरू न किया होता तो वे भी शायद अब तक मर चुके होते। सागरिका घोष की इस किताब में नेहरू की जीवनी लिखने वाले स्टैनली वोलपार्ट के हवाले से ये भी लिखा है कि जवाहरलाल के स्नेह को लेकर मोतीलाल और गांधी जी के बीच में एक तरह की प्रतिद्वंदिता थी। जवाहर गांधी जी को पिता की तरह सम्मान देते थे और मोतीलाल तो उनके जैविक पिता थे ही। ऐसे में मोतीलाल नेहरू आजादी की लड़ाई में इतनी शिद्दत से अपने बेटे की खातिर ही कूदे थे। स्टैनली ने तो यहाँ तक लिखा है कि चूंकि उनके बेटे ने उनकी कमाऊ वकालत की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था, इसीलिए मोतीलाल ने उनके बेटे के पेशे यानी राजनीति को अपना लिया। मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के बीच की ये कश्मकश आपको क्या सोचने पर मजबूर करती है, कमेंट करके जरूर बताएं। और मशहूर लेखकों की चर्चित किताबों के पन्नों से दिलचस्प वाकये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।